दिल्ली में पहले पानी पर राजनीति हुई तो अब बिजली पर बवाल है। मॉनसून के बाद पानी की किल्लत तो दूर हो गई, लेकिन महंगी बिजली की दरें दिल्ली वासियों को महंगाई का करंट दे रही हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पीने के पानी की कमी के चलते आधी दिल्ली कतार में खड़ी रही, तो मॉनसून के बाद पानी की किल्लत तो दूर हो गई, लेकिन महंगी बिजली की दरें दिल्ली वासियों को महंगाई का करंट दे रही है और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा। यही वजह है कि बिजली की दरों को लेकर आज दिल्ली बीजेपी ने सचिवालय के बाहर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों से लाए बिजली बिल को आग के हवाले कर दिया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी की। केजरीवाल को दिल्ली की जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अगर केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देगा तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा अपना विरोध प्रदर्शन ऐसे ही करता रहेगा। जितने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़े हैं पिछले दरवाजे से, इन्होंने सिर्फ टैरिफ वहीं रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ जो 6 टैक्स है उन सबको बढ़ा के कम से कम 50% से ऊपर की बढ़ोतरी की है। आज आप बिजली के मुद्दे को देखिए। आज सुबह ही मैंने 14,500 रुपए का बिल भरा है। क्यों भरे जनता? बढ़ते हुए बिजली के जो बिल है ये आम जनता को एकदम धोखे में रखने वाली बात है। जेल से भी लूटने का काम कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली और फ्री पानी की बात करते थे, अगर आप जुग्गी में भी जाके देखेंगे तो बिजली का बिल 4 से 5 हजार रुपए का आ रहा है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की सरकार पर बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ कर दिल्ली वासियों को लूटने का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी का ये आरोप है कि बिजली कंपनियां बिना सरकार की अनुमति के पीपीएस चार्ज नहीं लगा सकती। इसके अलावा बीजेपी का ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों के पेंशन पर पेंशन ट्रस्ट चार्ज लगाना भी गलत है। जो दिल्ली की जनता है उसकी जेब पे वो डाका डाल रहे हैं। पीपीएससी के नाम पर बिजली की दरें बढ़ाने की कुछ साजिश रची जा रही है। जो पीपीएससी 1.5% होता था 37.75% है, और दिल्ली की जनता जबरदस्ती डबल बिल देने के लिए मजबूर है। पेंशन चार्जेस के नाम पर, पेंशन ट्रस्ट के नाम पर वो एक चार्जेस दिल्ली की जनता पे थोप दिया गया है। वो 1.5% होता, 1% होता था 7% कर दिया है। तो दिल्ली की जनता तो महंगाई की मार अरविंद केजरीवाल की वजह से बढ़ रही है। ये जेल के बाहर थे तो भी लूटते हैं, जेल के अंदर है तो भी लूट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली कंपनियों ने गर्मियों में पीक डिमांड को पूरा करने के लिए महंगी दरों पर बिजली खरीदने का हवाला देकर बिजली के बिलों पर 8.75% पीपीएस चार्ज और 7% पेंशन ट्रस्ट चार्ज लगा दिया है, जिससे लोगों के बिजली के बिल 1.5 से 2 गुना तक बढ़कर आ रहे हैं। पीपीएस में 8% की बढ़ोतरी बीवाईपीएल के इलाकों में 6.15% और बीआरपीएल एरिया में 8.7% की होगी। बीवाईपीएल के इलाके में पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली के हिस्से आते हैं। हालांकि बिजली की दरों में सीधे बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन बिजली बिल पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाने से लोगों के पॉकेट पर इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है और महंगाई लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बिजली बिल अतिरिक्त सरचार्ज में बढ़ोतरी की गई हो। इसके पहले 2022 में 6%, 2023 में 10% और 2024 में 9% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसको लेकर दिल्ली में महंगाई पर सियासी आर पार भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अब बात करते हैं महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव में जहां एनडीए के 9 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के मिलिंद नार्वेकर भी चुनाव जीते हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर महाराष्ट्र के एक नए समीकरण का आगाज है। बहुत खुशी आप देखें कि जिस तरह से सामने से जिस तरह से प्लानिंग हो रही थी, हमारे पूरे वोट्स बरकरार रहे, हमारे मित्र पक्ष के भी वोट्स आए और मिलिंद जी की जीत हुई। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी युग के अंत की शुरुआत है। इस तस्वीर में दिख रहे एनडीए के नवनिर्वाचित एमएलसी सदस्यों की खुशी बता रही है कि अब महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलने वाला है। शिवसेना उद्धव गुट शरद पवार की पार्टी
और चाहे कांग्रेस जितने भी दावे कर ले, लेकिन मैदान तो वही मारेगा जो सियासत का मजा हुआ खिलाड़ी हो। गुगली ने बैटिंग मजबूत हो गई और पूरे उनकी विकेट निकाल दी, इसलिए दोनों भी यहाँ पर है और तीसरे हमारे अजीत दादा भी है। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार होगा है, चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने सियासी समीकरण साधकर एक बार फिर असंभव को संभव कर दिया। इस चुनाव में 8 एनडीए उम्मीदवारों की जीत के लिए वोट थे। 9वें उम्मीदवार की जीत के लिए 4 वोट कम पड़ रहे थे, जबकि इंडी गठबंधन के पास 3 सीट के लिए पर्याप्त विधायक थे। लेकिन इसके बावजूद एनडीए का नवा प्रत्याशी चुनाव जीत गया। लेकिन इंडी के पास 3 विधायक ज्यादा होने के बावजूद वो तीसरी सीट नहीं बचा सकी। इंडी को इस चुनाव में 2 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा है। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है। एमएलसी चुनाव में एनडीए में सीटों में बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवार उतारे थे। सभी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर बीजेपी का झंडा बुलंद कर दिया है। महाराष्ट्र के सत्ता के सेमीफाइनल में जिन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, उनमें पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, योगेश टिलेकर, सदाभाऊ खोत शामिल है। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए ने जब अपना नवा प्रत्याशी उतारा था, तभी से क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जाने लगी थी। महाराष्ट्र में अपने अपने विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई थी। राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को रिजॉर्ट तक में ले गए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। महाराष्ट्र का एमएलसी चुनाव कई मायनों में अहम है। इस चुनाव को इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस बार शिवसेना और एनसीपी की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये दोनों ही दल 2 धड़ों में बंट गए हैं। ऐसे में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से रणनीतिक समीकरण साधकर लोगों को चौंकाया है, उससे विधानसभा चुनाव में उसकी दावेदारी मजबूत होती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता की अदालत में बीजेपी अपनी दावेदारी इस तरह से मजबूत रख पाएगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।